हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और इस वक्त वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कौन? हरिहर। ठीक है, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, यहाँ पर दो नजरें बनी हुई हैं, दो आंखें। जो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। आजकल वो ये स्टॉकिंग का मैसेज बहुत निकलता है रीडिंग में, अक्सर निकल के आता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। तो ये पहला मैसेज है। दूसरा एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपको विक्ट्री में देख रहे हैं, किसी तरीके की जीत में देख रहे हैं। ठीक है, आपको जीतते हुए देख रहे हैं। ये भी इनका एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, मतलब यहाँ पर विक्ट्री बनी हुई है। ओके, सो ये मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन आपको विक्ट्री में देख रहे हैं, किसी तरीके की ऐसी चीज में देख रहे हैं जहाँ आप जीत रहे हो। या फिर दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि मतलब अगर वो आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं तो यहाँ पर उनको लगा था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वो जीत गए हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट यहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप जीते हो इस बार। मैंने एक बार भी शॉट डाला था शायद, ऐसा कोई कुछ समय पहले, बिल्कुल वो वाला मैसेज है ये। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक और एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ, वो कहते हैं ना, हाथ मिलाना, ठीक है, फ्रेंडशिप करना, या फिर कहें कि आपके साथ इस पर्सन को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आ रहा है जैसे आपके पर्सन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ कंपटीशन से फ़ायदा नहीं है, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छी है, शायद एनर्जी के बारे में पता चला है, इंसानियत के बारे में पता चला है, या जो भी है। इस पर्सन को तो ऐसा फील होता है कि जिस इंसान के साथ रहने से आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती हो, उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, या फिर उसको दिखाने के लिए काम नहीं करने चाहिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे उससे अपने आप को बड़ा बताने के लिए काम नहीं करने चाहिए। समझदारी इसमें नहीं है, समझदारी इसमें है कि उस व्यक्ति के साथ रहकर काम किया जाए। जी, अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति के साथ रहकर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और कहीं न कहीं वो इंसान जो है वो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एनकरेज करता है, ठीक है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, तो उसके साथ आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। बजाय इसके कि आप उसे कॉम्पिटिशन करने लगो, उसको नीचा दिखाने लगो, या फिर सोचो कि मैं तुझसे बड़ा बनकर दिखाऊँगा। ऐसे में एक जेलसी और एक अ कंपटीशन की जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगती है, यानी कि एनवी की एनर्जी आ जाती है वहाँ पे। सो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप कंपटीशन करने लायक इंसान नहीं हो, साथ रखने लायक इंसान हो। ठीक है, ओके। हुँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप दोनों हम उम्र हो सकते हो। हम उम्र मतलब एक ही एज के, या फिर 2-3 साल का एज गैप, जहाँ पर होता है ना कई बार कि आप कंपटीशन करते हो आमने-सामने कि मुझे तो उससे अच्छा मिल जाएगा, मुझे तो उससे अच्छा मिल जाएगा। तो वो वाली एनर्जी में आया है यहाँ पर मैसेज। ये जिसके साथ, सबके साथ ये रेज़ोनेट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के साथ जिनके साथ रेज़ोनेट करेगा, उनके लिए है। दूसरा एक मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी ना कुछ ऐसी हो गई है, मतलब होता है ना कि किसी ने जैसे इस पर्सन को टाँग दिया हो। ये क्या मतलब? ये मतलब है जैसे वो स्टक एनर्जी होती है ना हैंग्ड मैन की, कुछ उस तरीके का मैसेज है ये। हैंग्ड मैन की एनर्जी आपने देखी होगी टैरो कार्ड में, जहाँ पर वो इंसान पूरी तरीके से, उसे पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टक हो चुका है। कुछ उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की कि पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ऐसे इस पर्सन को किसी ने एक जगह पर टाँग दिया हो कि बस यहीं टंगे रहो, ठीक है? उस पेड़ की तरह से उल्टा लटका के रखता है वो कार्ड, हैंग्ड मैन वाला, कुछ उस तरीके की एनर्जी है ये। और जैसे इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो ये अटके हुए हैं ना, जहाँ पर भी ये ऊपर से लटके हुए हैं, जो भी है, वहाँ भी इस पर्सन को लगता है कि जैसे होता है ना, एक वो कहावत है, क्या है कहावत ही आई थिंक, कि एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई, ठीक है? इस पर्सन की भी हालत कुछ वैसी है कि मतलब
वो मतलब इस पर्सन के ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी ये है तो बहुत रिलैक्स वे में है, ठीक है, स्टक तो है ही, लेकिन इस पर्सन को ये भी है कि अगर इस तरफ जाऊंगा तो भी गिरूंगा, इस तरफ जाऊंगा तो भी गिरूंगा, यानी इस तरफ कुआं इस तरफ खाई, यानी कि मेरी स्थिति तो ये है कि मैं जो मर्जी आए कर लूँ, गिरना मेरा तय है, ठीक है, ऐसा इस पर्सन की सोच हो रखी है। इस पर्सन को एक सोल्यूशन चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको ये बताए कि क्या करके ये पर्सन इस सिचुएशन से बच सकते हैं। कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ज़रूर होता है। सोल्यूशन क्या है? इस पर्सन को जानना है कि सोल्यूशन क्या है, या फिर ये किसी से जानने का प्रयास भी कर रहे हो सकते हैं कि सोल्यूशन क्या है। इस पर्सन को ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि जैसे हर लाइफ के नेक्स्ट पन्ने पर, यानी चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है, या फिर लाइफ में अगला क्या सीन निकल के बाहर आने वाला है, किसी को पता नहीं चलता। वैसे इनकी प्रेडिक्शन भी हो सकती है, लाइक कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि इनका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, या इनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, बैठे बैठे ही चीज़ें घूम जाती हैं, दुनिया घूम जाती है, गोल घूम जाते हैं। मतलब कहने का ये निकल के आ रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर अनुमान नहीं लगा सकते कि यही होगा, ठीक है, या फिर 100% श्योरिटी के साथ इनको ऐसा लगता है कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत अच्छे चल रही होती है, सडनली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत खराब चल रही है, कुछ अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टाइप इस पर्सन की लाइफ हो सकती है, या फिर अभी तक इस पर्सन की लाइफ को कोई ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि यही होगा तुम्हारी लाइफ के अंदर, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। इनको मतलब लगता है कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट नजर नहीं आता, कहाँ जाकर खत्म होगी। यार ये तो पता है सबको, पैदा हुए थे तो स्टार्टिंग पॉइंट है और डेथ के बाद एंडिंग पॉइंट है। मतलब इतना तो पता है, बीच का ही नहीं पता है खाली, मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग तो पता है खाली, ठीक है ना, ऐसा है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में इस तरह की चीज निकल के आई ना कि जैसे उनको ऐसा फील होता है, जैसे वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ का मतलब मेरी लाइफ कहाँ जाकर खत्म होगी, ठीक है, ऐसा उनके दिमाग में चलता है कि मतलब क्या करना है, क्या लास्ट स्टेज है, कहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, डेस्टिनी क्या है, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना। तो वो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि एंड में कुछ नहीं है, एंड में जाना है खाली और कुछ नहीं। ओके, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब मुझे लगता है अपनी लाइफ को लेकर ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि लाइफ में मतलब जो होते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है। तो लाइफ तो भगवान ने सभी को दी है, सभी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर इनसिक्योर नहीं होते या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते। जो हो रहा होता है, जैसे हो रहा था उसमें जीते रहते हैं और निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकर और ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हें ही डील करना है या सब कुछ उन्हें ही करना है। तो इसकी वजह से उनका हर दिन हर मिनट ये सोचने में निकलता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ऐसे लोगों को अगर यूनिवर्स फॉगी कर दे, तो जो ऐसे लोगों का अगर माइंड क्रॉस रोड पे चला जाए तो ये तो इनके लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इनको आदत ही नहीं है, इनको हर चीज़ को जैसे इनको लगता है कि कंट्रोल इनको करना है। तो ऐसे लोग तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेंगे अगर इनका माइंड फॉगी हो जाए, इन्हें आगे के रास्ते दिखना बंद हो जाए। समझ रहे हो गाइस? ये वाला मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, कमेंट सेक्शन बताना किस किस के यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ना एक वर्ड आ रहा है ये एनर्जी को देख के, जैसे वो शिकार वर्ड होता है ना, शिकार, ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एक सेकंड रुको। ओके, ये कुछ ऐसा मैसेज है जैसे आपने देखा होगा ना, शिकारी जो होते हैं जो शिकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, कई बार जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े खिलाड़ी हो मान लीजिए,
और जी ये मैसेज कई बार निकल के आता है, जैसे कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर टाइप की एनर्जी जिनकी होती है, जो सोचते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा या हर चीज़ मैं संभाल लूँगा, और फिर उन्हें ये भी रहता है कि मैं कुछ भी करूँ मेरी कभी कोई चोरी पकड़ी नहीं जाएगी या कभी कोई गलती पकड़ी नहीं जाएगी। इस तरह की जो स्मार्ट वाली एनर्जी होती है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चला रहे हो चीज़ों को या करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है या कौन कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे होता है ना कि शिकारी जो है ना दूसरों को ट्रैप करता है, मतलब शिकार करता है, जाल बिछाता है, जैसे अपनी जाल में खुद फंस जाना, उस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है ना, वो कुछ कुल मिला के आंसर जो कर रही है आपको, जो बताना चाह रही है वो ये कि कई बार आप अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में फंस जाते हो। जैसे आपने देखा होगा नो आपने जाल बिछा, जैसे मकड़ी का जाला होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ उस तरीके की एनर्जी कि अपने बिछाए हुए जाल में खुद फँस जाना या फिर अपनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग में, अपनी ही की हुई हरकतों में, अपनी ही अपने ही खेले हुए माइंड गेम्स में, अपनी ही बनाई हुई प्लानिंग्स में खुद अटक जाना, या खुद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना अटक जाना, ठीक है? या फिर जैसे किसी ने टाँग दिया हो, किसी ने स्टक कर दिया हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप खुद नहीं निकल पा रहे। आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ किया है आपने खुद ने किया है, यानी कि जो भी आपने माइंड गेम्स खेले थे वो आपने खुद खेले थे। तो अब उनमें जो फँसे हो वो आप ही फँस गए, ठीक है? अब आप फँस गए हो तो आप मतलब सोच रहे हो कि इस हल से मैं निकलूँ कैसे? क्योंकि जाल तो आप ही ने बिछाया था। तो आप जानो कि कैसे निकला जाता है यहाँ से। मतलब जाल बिछाने का मतलब यहाँ पर इससे नहीं है कि ये पर्सन कोई शिकारी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग करना और पूरी तरीके से सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से अलाइन करना, बाद में उसमें खुद फँस जाना। बाद में उस सिचुएशन से खुद ना निकल पाना, ठीक है? कई बार हम वो एक कहावत यहाँ पर जो होती है ना कि हम कई बार दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसी में गिर जाते हैं। तो वही एनर्जी ये निकल के आ रही है जो उनके साथ रेज़ोनेट करेगी, जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेयर टाइप की एनर्जी में रहते हैं, दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ठीक है? सबसे रेज़ोनेट नहीं कर जो हर मैसेज हर व्यक्ति से रेज़ोनेट नहीं करता है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। उनसे रेज़ोनेट करेगा जिनको पता है कि उनका पर्सन ऐसा है, ठीक है? उनको सब मालूम होता है। सो ये है, ओके। दूसरा इस पर्सन का क्रोध बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का, मतलब ये जो एनर्जी है ना, मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी है जिसकी भी निकल के आई है। यहाँ पर एक जो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया कॉम्पिटिशन टाइप एनर्जी थी कि इंसान कॉम्पिटिशन करते हैं, उसके बाद ही सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते हैं कि मैं खुद से कैसे बड़ा बन सकता हूँ। तो हमें हर चीज़ बाहर से चाहिए और लास्ट में मुझे लगता है कि जब इनकी नहीं चलती है तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि खुद को समझाने की बजाय आस-पास जो लोग भी होते हैं उनको टारगेट, जैसे तुम्हारा मूड खराब है तो तुम्हारा मूड खराब है तो तुम अपने मूड को समझाओ या फिर उसको ठीक करने का प्रयास करो, ना कि तुम अपने आसपास वाले जो भी लोग हैं उनको चिल्लाओ या उन पर अपनी गुस्सा निकालो या अपना जो फ्रस्ट्रेशन है आप अपने आसपास वाले लोगों पर निकालो। मुझे एनर्जी जो नज़र आ रही है कि जब इस पर्सन का दिमाग खराब होता है तो फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन की जो निकलती है वो आसपास के लोगों पे निकलती है, यानी आसपास के लोगों को टारगेट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट करते हैं, मतलब क्रोध और गुस्सा। और मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि अगर कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन के अंदर डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है तो इस पर्सन के हाथ पैर भी चलने लगते हैं, यानी सामान फोड़ देना या फिर आस कोई ऐसा इंसान है जो छोटा है तो उसको 2-3 लगा देना, मतलब कुछ इस तरह का एनर्जी निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप किसी न किसी के ऊपर दादागिरी करते रहो, या आपकी लाइफ में जब आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो आप आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर देते हो या उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हो, ओके? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके? ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके।
एंजल्स प्लीज गाइड करें, डेविल क्यों है यहाँ? ओके। ओके। वाह वाह, क्या बात है। मैंने बोला था कि एनर्जी है वहाँ पे हैंग्ड मैन की, जैसे आपके पर्सन अटके हुए हैं या फिर जैसे किसी ने इस पर्सन को टांग दिया है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कंपटीशन की एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी, देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जबरदस्त आप दोनों के बीच में जो कंपटीशन चलता है ना, वो करियर को लेकर चलता है, जबरदस्त कंपटीशन चलता है करियर को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आप ये कार्ड्स आप ही के सामने निकाले हैं, ठीक है, आपने खुद देखे हैं। अब ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर कौन सा कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का। ये कार्ड बात कर रहा है कि इस क्वीन की जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है वो, ठीक है। उसने कभी कंपटीशन करने के बारे में सोचा नहीं, ना ही उसने नीचा दिखाने के बारे में सोचा, उसने खुद बनने के बारे में सोचा, और वो चाहती थी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बने या कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करे, सो वो कर रही है, राइट। आपके पर्सन के ऊपर आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो कार्ड बात कर रहा है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो काफी ज्यादा क्या है, स्लो है, स्लो हो गए हैं। स्लो होने का मतलब क्या है कि इनकी लाइफ में तेजी से इनका ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया ऐसे जा रहा था इनका ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ इस पर्सन का ऐसे ऐसे जाने लगा। इसका रीजन बताती हूँ मैं। इसका रीजन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने रीडिंग ढंग से सुनी है तो आपको मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर एनर्जी वाइज है, जो इंसान आपकी लाइफ में ग्रोथ में, जिसके आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हो, ग्रोथ में जो हेल्प करता हो, उस इंसान को लाइफ में कभी बाहर नहीं निकालो, उसके साथ कंपटीशन नहीं किया जाता है, उसको अपनी लाइफ में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे अपनी लाइफ में रखते हो तो आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, ये चीज है, ठीक है। और ये इस चीज का रीजन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, कई बार ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी होती है वो खुद के लिए काम नहीं करती। आप नोटिस करिएगा कि आप स्पेशली इम्पैथ्स के साथ ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए वो चीज अर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को दुआ या बददुआ दोनों दे दोगे, लग जाएगी, ठीक है। दूसरे की लाइफ में उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगा दोगे तो उसका काम बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इम्पैक्ट्स ऐसे ही बने हुए होते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सेक्रेड एनर्जी होती है। सेक्रेड एनर्जी का मतलब हो गया कि पाक एनर्जी होती है। ऐसे लोग अगर किसी को बोल दें, ब्लेसिंग्स दे दें तो लगनी ही लगनी है। ऐसे लोग किसी को कर्ज कर दें तो भी लगना ही लगना है, क्योंकि ये इतनी आसानी से कर्ज नहीं करेंगे तब तक जब तक इन्हें हर्ट ना हो। तीसरा कि अगर ये अपनी ऊर्जा किसी व्यक्ति पर लगा दें और उससे कहें कि चिंता मत करो तुम्हारा सब हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये अपनी एनर्जी उसमें झोंक दें, ठीक है, तो वो इंसान बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा लाइफ के अंदर। ये होता है जलवा, तो ये एनर्जीज का है। तो आपके पर्सन ने आपके साथ रहकर ये चीजों को नोटिस किया, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जब इनके काम स्लो हुए तो इन्हें समझ में आया कि आप कॉम्पिटिशन करने लायक इंसान नहीं हो। मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखने चाहिए थे, यहाँ पर एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो। आपने, आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपने भी अपनी दिशा बदल ली कि ठीक है हम तो अकेले बना लेंगे साम्राज्य। देखो ये ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ यूनिवर्स आपको ये चीज रियलाइज कराता है कि आप एक वर्दी इंसान है। आप दूसरों पर अपनी ऊर्जा लगा लगा के सबका तो काम करवा रहे हो, खुद ही बस ऐसे बैठे हो गोल डब्बे से, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में खुद को खड़ा करना शुरू करो, अपनी वर्थ को रियलाइज करो। और इस स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये लड़की लॉइन को हैंडल करती है ना, एकदम पावर में, करेज में, इसमें आओ, ठीक है, एक रियल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आओ। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है कि आप, जैसे कहते हैं ना कि आपकी फेमिनिन आपकी लक्ष्मी होती है, तो वही एनर्जी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेविल कार्ड है, 10 ऑफ शॉर्ट्स है, पेज ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर क्या बात करें कि आपके पर्सन के अंदर वही नेगेटिविटी जो मैंने आपको बताई थी कि है कि आप सामने वाले को भरपूर मात्रा में कंट्रोल कर लेना चाहते हो। अगर वो लोग आपसे कंट्रोल नहीं होंगे तो आप चिल्लाओगे उनके ऊपर, उन्हें डोमिनेट करोगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पाया तो कुछ लोग होते हैं जो हाथ पैर चला देते हैं, मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन आप अपने आसपास के लोगों पर निकालोगे, ये मेन कारण होता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंसर निकल के आया, जब रीडिंग आती है तो मतलब आंसर मिल जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो, मतलब स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ मैं,
लोग बोलते हैं कि ये जो दो पार्टनर हैं इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में यूनिवर्स रखता है या बहुत दूर दूर रखता है, ठीक है, बहुत लंबा लंबा सेपरेशन आ जाता है इनके बीच में, या मतलब बहुत दूर दूर इनको रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बहुत विस्फोटक एनर्जी होती है जब ये डिस्टॉर्शन में होते हैं। कभी आप खुद को भी नोटिस करना कि जब आप डिस्टॉर्टेड होते हैं तो क्या आपका एनर्जी होता है। उसी तरीके से इनका भी डिस्टॉर्शन लेवल बहुत ऊंचा होता है अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी निकल के आई ना। आप देख रहे हो सेम एलिमेंट के किंग और क्वीन निकल के आए हैं। ये दिखाते हैं कि आप दोनों मतलब जो जो आप वही कहीं ना कहीं एनर्जी में वो चीज दिखाई दे रही है। तो जब आप दोनों का डिस्टॉर्शन, अच्छा डिस्टॉर्शन लेवल किसी डीएम में इतना ज्यादा हो सकता है, अगर उसकी डीएफ बहुत जबरदस्त डिस्टॉर्टेड है तो। अगर डीएफ में उस तरीके की हरकतें, अब्यूजिव वर्ड बोलने वाली, बहुत ही ज़्यादा गंदा बोलने वाली, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली, या मतलब बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का अगर डिस्टॉर्शन डीएफ के अंदर है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, 1% भी बैलेंस नहीं है, तो फिर उसका जो डीएम है वो अव्वल दर्जे का डिस्टॉर्शन उसके भीतर हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ही नहीं है दोनों में, लेकिन अगर डीएफ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है तो उसका डीएम का डिस्टॉर्शन लेवल भी बहुत हाई होता है, ठीक है। उस केसेस में ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब दोनों की एनर्जी इतनी विस्फोटक होती है जब डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं कि अगर यूनिवर्स ने इनको एक साथ एक छत के नीचे रखा तो कोई बवाल है बहुत ज़्यादा। मतलब एक दूसरे का डिस्टॉर्शन ये झेल नहीं पाएंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर अगर वो फ्रस्ट्रेशन निकल गई तो बहुत ज़बरदस्त युद्ध हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक को झुकना इंपॉर्टेंट है, और जब ये दोनों ही डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं तो बहुत कलेश होता है। इस वजह से बहुत दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस में इस तरीके की एनर्जी को देखने को मिलेगी आपको। मतलब कहने का मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि कई बार जो सेपरेशन आता है वो इसलिए भी आता है ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो जाएं, इतना डिस्टॉर्ट ना हो जाए कि उठाना मुश्किल हो जाए खुद को, ठीक है। इसलिए समय समय पर धीरे धीरे करके यूनिवर्स ट्रिगर्स देकर आपको हील कराता है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि ओवर डिस्टॉर्ट हुए तो बहुत मुश्किल। और आप सोचें कि ये जो डिस्टॉर्शन है जो इस पर्सन को ट्रिगर करके इनकी हीलिंग करा रहा होगा ना, एक पूरा डिस्टॉर्शन उस व्यक्ति पे निकल रहा होगा, आपके पार्टनर का। कहने का मतलब क्या है, मतलब जो भी इंसान इनकी लाइफ के अंदर इनको ट्रिगर कर रहे होंगे और इनको ऐसा असेंशन में मदद कर रहे होंगे, कार्मिक ट्रिगर जिससे भी इस पर्सन को मिल रहे होंगे, तो इनका पूरा डिस्टॉर्शन उस व्यक्ति के ऊपर निकल रहा होगा। आप तो सेफली अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, या फिर कहें कि यूनिवर्स ने आपको तो किनारे कर दिया या साइड कर दिया। इनकी लाइफ के अंदर इनको जो ट्रिगर करेगा उस पर इनका पूरा डिस्टॉर्शन निकलेगा। तो मतलब इनका डिस्टॉर्शन कौन झेल रहा होगा, सोच के बताएं कमेंट सेक्शन में। किसी पे तो निकल रहा होगा, कोई तो होगा जो इनका फ्रस्ट्रेशन ले, क्योंकि मैंने रीडिंग में बताया था कि अपने आसपास रहने वालों के लिए ये पर्सन बवाल क्रिएट कर देते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, पूरी फ्रस्ट्रेशन आसपास वालों पे निकलती है। तो आप तो आसपास हो ही नहीं, तो जो है आसपास उन पर निकलती होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये भी मेन रीज़न है कि आप दोनों डिस्टॉर्शन में एक दूसरे से दूर दूर ही सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं तो विस्फोटक एनर्जी, आप किससे भी सुन लीजिएगा, कोई किसी को भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक एनर्जी होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ये पर्सन जगलिंग सिचुएशन भी बहुत रहते हैं, मेरे लिए क्या सही है, फॉगी माइंड, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मा से डील कर रहे हैं। जिनके लाइफ में कर्मा अलाइन होते हैं उनको क्लैरिटी होती है, जिनके लाइफ में कर्मा अलाइन ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या क्लैरिटी। वो तो कार्मिक्स को रिलीज कर रहे हो अभी आप, है ना। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या निकल के आते हैं। MJKVLGHT नंबर है 3 गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।